श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है गुरु प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है और इस संयोग में आपको मात्र 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। अगर आपका भी व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, धन की कमी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियों से गिर चुके हैं, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको भी आज के दिन ये 2 दीपक प्रज्वलित जरूर करने चाहिए। आज की रात्रि में अगर आप 2 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। धन और व्यापार कारोबार की वृद्धि होती है, आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होती है। आपके परिवार पर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आज ही के दिन करने हैं। पूज्य गुरु जी ने इन उपायों को अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया। पूज्य गुरु जी ने बताया कि प्रदोष और शिवरात्रि का संयोग हो तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय है 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। ये उपाय आप कब कब कर सकते हैं? सबसे पहला, आप इस उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हैं, आप इस उपाय को प्रदोष के दिन कर सकते हैं और आप इस उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। 3 ऐसे दिन हैं जिस दिन आपको ये 2 दीपक प्रज्वलित करने होते हैं इस विशेष स्थान पर। इसके लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक तैयार करने हैं। एक दीपक में आपको गोल बाती लगानी है और दूसरे दीपक में आपको लगानी है लंबी बाती। इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। अब इस बात का ध्यान रखना है कि पहला दीपक आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना है। 1 लोटा शुद्ध जल, 1 दीपक, थोड़े से चावल के दाने लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब प्रदोष का दिन हो, मासिक शिवरात्रि हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर आप 1 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आता, धन व्यापार कारोबार की वृद्धि होती है और आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होती है। जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सब कुछ करके आप हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब आपको ये दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ की जड़ में 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। यहाँ पर आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है वो दीपक प्रज्वलित करना है लंबी बाती का। थोड़े से चावल के दाने रखने हैं, उस पर आपको इस दीपक को रखना है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब प्रार्थना करनी है धन संपदा की वृद्धि के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, और अपनी मनोकामना करते हुए आपको मात्र थोड़े से चावल के दाने जलते हुए दीपक में डाल देने हैं। ये तो हो गया पहला दीपक। अब बात आती है दूसरा दीपक जो गोल बाती का है, वो आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना है। इस दीपक को लेकर जाना है अपने घर में, जहाँ कहीं भी महादेव की शिवलिंग है वहां पर। इसके लिए आपको गोल बाती का दीपक और 1 बेलपत्री और थोड़े से चावल के दानों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग के पास आपको 1 बेलपत्री रखनी है। जब भी शिवरात्रि और प्रदोष के दिन जब आप शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो महादेव की सबसे प्रिय बेलपत्री रखकर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना होता है। बेलपत्री पर दीपक रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अपनी जो भी मनोकामना है, धन की समस्या है, रोग है, बीमारी है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपकी कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान हो ही नहीं पा रहा है, आप परेशानियों से घिर चुके हैं, तो अपनी हर परेशानी को बोलते हुए, अपना मनोकामना करते हुए आपको थोड़े से चावल के दाने जलते हुए दीपक में डाल देने हैं। ये था पहला उपाय। ये दीपक आपको अपने घर में प्रदोष काल में जरूर प्रज्वलित करना है, भूलना नहीं, चूकना मत। इसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। जब आप प्रदोष का व्रत भी नहीं करते तो मात्र इन दीपक को प्रज्वलित करने से ही आपको साल के 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर रोग है, बीमारी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी से आप अगर परेशान रहते हैं, आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको लेनी है 5 काली मिर्च, थोड़ा सा आपको लेना है पीला चंदन, इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। सारी चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर सोमवार के दिन, इन 3 में से कोई भी दिन अगर पड़ जाता है
तब आपको इस उपाय को करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल के समय में महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है, 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अब अपने साथ जो पीले रंग का चंदन लेकर आए, उस चंदन से आपको अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की जो शिवलिंग है, जो पिंडी है, उस पर आपको पूरा का पूरा इस पीले चंदन का लेपन कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास बचती है 5 काली मिर्च। 5 काली मिर्च को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, अपनी मनोकामना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो रोग है, बीमारी है, कर्ज है, व्यापार या कारोबार को लेकर है, कोई धन की समस्या है या फिर कोई और आपकी मनोकामना है, उस अपनी मनोकामना को करते हुए 5 काली मिर्च महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। मात्र इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप इस उपाय को अगर प्रदोष काल में करते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान होता है, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है, आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूरी जरूर होती है। आप इन उपायों को जरूर करें, बहुत ही सरल से उपाय हैं। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। कोई ऐसी मनोकामना जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, सारे व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, पशुपति व्रत भी कर लिया और फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको आज प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के इस शुभ संयोग में इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आपको करना है प्रदोष काल में। शाम को जो प्रदोष काल का समय होता है, तभी आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 बेलपत्री, इसी के साथ आपको लेना है मात्र 1 चावल का दाना, इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन और साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। सारी चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए हैं, उसका आपको पानी डाल करके थोड़ा सा पेस्ट बनाना है। अब आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से महादेव की शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए इस पीले चंदन की 3 बिंदी लगा देनी है। इतना करने के बाद आपके पास जो 1 बेलपत्री है, उस बेलपत्री को आप महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके पास बचता है 1 चावल का दाना। इस चावल के दाने को उसी बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर समर्पित करना है, जिस बेलपत्री जिसे आपने महादेव की शिवलिंग पर समर्पित किया है। इतना करने के बाद महादेव की शिवलिंग पर अपना दोनों हाथ रखना है। रखने के बाद अपनी मनोकामना करनी है, अपनी जो भी समस्या है उसे बोल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप थोड़ी देर चौखट पर बैठकर आपको प्रदोष काल में करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि प्रदोष काल में अगर आप इन 3 में से कोई एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में संकट नहीं आता, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, धन और संपदा की वृद्धि होती है। जीवन में आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन उपाय करते हैं तो महादेव और माँ सती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।